तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्या आपको सावधानी बरतना है। तो आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं तो उनका पहले आपको मालूम कीजिए कि उनका जमीन खतियानी है या उन जो जमीन बेच रहे हैं वो किसी से लिखाए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है कि उसका खाता, खेसरा और रकबा तीनों नेट पर शो कर रहा है कि नहीं, ये आपको देखना है। और उनका जो जमीन है उसको जाकर वहां पे आपको अच्छे से देख लेना है कि ये जमीन उन्हीं का है या नहीं। और हो सके तो आप अगल बगल लोगों से पूछ भी ले। तो सबसे आपका जरूरी है कि खाता और खेसरा नेट पर चढ़ा है या नहीं है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं कि वो सब आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो वो सब चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल में आ जाना है और सर्च करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि सर्च करने के बाद आपको बिहार भूमि का पहला पोर्टल दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे वहां पे क्लिक कीजिएगा तो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक पोर्टल खुलेगा। उस पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा जमाबंदी पंजी देखें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो जमीन आप लिखवा रहे हैं यानी कि रजिस्ट्री करा रहे हैं उसका खाता, खेसरा और रकबा आपको तीनों देखना है कि ऑनलाइन पे शो कर रहा है कि नहीं। तो यही मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे खुल गया। आपका जो जमीन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक ब्लॉक चूज करना है। ब्लॉक चूज करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपना अपना पंचायत का नाम चूज करना है। पंचायत का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे आपको मौजा चूज करना है। मौजा चूज करने के बाद उनसे आप खाता, खेसरा, रकबा तीनों मालूम कर ले कि उनकी जमीन में कितना खाता, खेसरा, रकबा बचा हुआ है। और हो सके तो अपने पंचायत में जाके कर्मचारी से रजिस्टर 2 में ध्यान से देख ले कि आपका कितना जमीन बचा है या नहीं बचा है। ये सब वहां से पूछ लीजिए। तो चलिए हम चेक करते हैं। वो तो आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर वो जमीन किसी से बेच दी है और उन लोगों ने खारा दाखिल नहीं करा है तो अगर वो फिर से जमीन आपको बेचते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप और किसी से आसपास में पूछ ले। तो आपको उनसे खाता संख्या मालूम मालूम करना है। उसके बाद यहाँ पे हम खाता संख्या डाल दे रहे हैं। खाता संख्या डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। जैसे कैप्चा कोड डालिएगा तो इस तरह का कुछ आपको पेज दिखेगा। उसके बाद यहाँ से जिनके उन जो जमीन बेच रहे हैं उनका जमीन किन से जमाबंदी चल रहा है ये देख लेना। और उनसे आपको अगर उनके दादा परदादा के नाम से जमीन है तो आपको वंशावली के हिसाब से ही आपको जमीन लिखवाना है। ये नहीं कि उनका हिस्सा 1 कट्ठा है और आप 2 कट्ठा लिखवा लीजिए, तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ के व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से कुछ पेज दिखेगा। यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है खाता संख्या 55, प्लॉट नंबर इतना और रकबा यहाँ पे 00 शो कर रहा है। तो ये सब आपको अच्छे से देख रहा है। अगर रकबा टोटल यहाँ पे ऊपर 00 शो कर रहा है पहले उनसे बोलिए कि आप परिमार्जन कीजिए, उसके बाद हम रजिस्ट्री कराएंगे। तो यहाँ पे उनसे परिमार्जन कराइए। खाता, खेसरा, रकबा यहाँ पे एगो प्लॉट में 2-3 खाता, खेसरा इसको सब आप अलग अलग कराइए। और कितना प्लॉट में कितना आपका आपका रकबा उनका रकबा बचा है वो सब उनसे चढ़वाइए। उसके बाद ही आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसलिए उनसे सही से जमीन की जांच पड़ताल कर ले, रकबा, खेसरा और जामबंदी संख्या देख ले, खाता, प्लॉट नंबर और रकबा ये तीनों शो कर रहा है कि नहीं। और सब एक में हो तो भी आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप ये सब अच्छे से देख के तब आप जमीन खरीदे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।